हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, हम सभी के जीवन में कभी ना कभी दुख आता है। अगर आपके जीवन में वर्तमान में दुख है तो निराश मत होइएगा, क्योंकि हो सकता है आपको जीवन में कुछ अलग मिलने वाला हो। तो आइए जानते हैं, इसी बात को साबित करने के लिए मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। वो कहानी इस प्रकार है कि एक 80 साल के बूढ़े के पास एक कीमती घोड़ा था। वो घोड़ा उस समय दुनिया का सबसे कीमती घोड़ा था। बुजुर्ग को गांव वालों ने सलाह दी कि अभी घोड़ा जवान है, आप इसे बेच दो, इसके अच्छे दाम मिल जाएंगे। बुजुर्ग ने बड़े ही प्रेम से कहा, नहीं, ये कीमती घोड़ा ईश्वर ने मुझे दिया है ताकि मैं इससे प्रेम करूं और इसकी सेवा करूं। इसका मेरे पास होना ईश्वर की मर्जी है। ये सुन गांव वाले वहाँ से चले गए, लेकिन एक हफ्ते बाद ही घोड़ा गायब हो गया। गांव वाले बुजुर्ग के पास आकर बोले, देखा, हमने कहा ही था इसे बेच दो, अब ना जाने किसने उसे चुरा लिया। बुजुर्ग ने कहा, शांत हो जाओ, ईश्वर की मर्जी है, उन्होंने ही घोड़े को कहीं भेजा होगा। गांव वाले बोले, घोड़ा जाने के दुख की वजह से तुम्हारा दिमाग तो सठिया नहीं गया है। और इतना कहा और वो सब आगे चले गए। लेकिन 15 दिन बाद वो घोड़ा वापस आ गया और अपने साथ जंगल के 20 जंगली घोड़ों को भी ले आया। गांव के लोग फिर आए और बुजुर्ग से बोले, काफ़ी किस्मत वाले हो तुम्हें मुफ्त में 20 जंगली घोड़े भी मिल गए और तुम्हारा कीमती घोड़ा भी वापस आ गया। गांव वाले बोले, अब इन 20 घोड़ों को बेच दो, इनसे अच्छे दाम मिलेंगे। तो बुजुर्ग ने फिर कहा, नहीं, ये ईश्वर की मर्जी से यहाँ आए हैं, मैं इन्हें नहीं बेच सकता। गांव वाले बोले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम इन्हें बेचकर अभी के अभी अमीर बन सकते हो। और इतना कहा और वो आगे चले गए। एक दिन बुजुर्ग का जवान बेटा उन जंगली घोड़ों की सवारी कर रहा था। तभी एक घोड़े ने उसे पटक दिया, जिससे उसके बेटे के दोनों पैर टूट गए। गांव वाले फिर आए और बोले, देखा, खुद को बुद्धिमान समझते हो, यदि उस दिन हमारी बात मानकर इन जंगली घोड़ों को बेच देते तो तुम्हारे बेटे के पैर ना टूटते और तुम्हारे घर पर कमाने वाला भी अब कोई ना बचा। बुजुर्ग ने कहा, नहीं, ये ईश्वर की मर्जी से ये सब हुआ है, तुम शांत हो जाओ। गांव वाले इस बात को सुनकर बुजुर्ग को अच्छी खासी गालियाँ दी और वहाँ से चले गए और कहा कि तुम और तुम्हारा ईश्वर सब बकवास है। कुछ दिनों बाद गांव में जंगली प्रजाति के लोग घुसे और गांव के जवान लड़कों की बलि देने के लिए ज़बरदस्ती उन्हें उठा ले गए। लेकिन उस बुज़ुर्ग के बेटे को नहीं ले गए। क्यों? क्योंकि उन्हें स्वस्थ शरीर के लोग चाहिए थे, इसीलिए उसे उठा करके नहीं ले गए। और लड़के के पैर तो टूटे हुए थे, पट्टियों से बंधे थे। गांव वाले फिर आए और बुजुर्ग से बोले, तुम सच में किस्मत वाले हो, अब तुम्हारा लड़का ठीक हो जाएगा तो उसकी शादी कर देना। बुजुर्ग ने फिर कहा, नहीं, ईश्वर की मर्जी, उसे जो मंजूर होगा वो होगा। गांव वाले बोले, सन की बूढ़े, तेरे कुछ काम सफल हो गए तो खुद को महान समझ गया। गांव वाले गुस्से से ये कह करके चले गए। कुछ समय बाद लड़का स्वस्थ हुआ और लकड़ी काटने के दौरान वो राजा के महल के आगे से गुजरता था, जहाँ राजा की बेटी और उस लड़के को एक दूसरे से प्यार हो गया। राजा का वंश संभालने वाला कोई दूसरा न होने की वजह से राजा ने उस लड़के से अपनी बेटी की शादी करवा के उसे ही राजा बना दिया। लेकिन मज़े की बात ये हुई कि इसके बाद गांव वाले फिर कभी सलाह देने नहीं आए उस बुज़ुर्ग को। और वो बुज़ुर्ग दरवाजे पर बैठ गांव वालों का इंतज़ार करके हंसता रहा और मन ही मन कहता रहा, पागलों, सब ईश्वर की मर्जी से होता है, तुम बेवजह ही हड़बड़ा जाते थे। दोस्तों, इस कहानी से आप 2 बातें सीख सकते हैं। पहली, आपको नहीं पता कि आज आपके साथ जो हो रहा है वो कल आपके किस जगह पहुंचा देगा।
आपकी किस्मत में क्या लिख दे। इसलिए आज कितने भी बुरे समय में आप क्यों ना गुजर रहे हो, थोड़ा सब्र करो। ये समय आपके लिए कुछ न कुछ तो बड़ा लेकर के आएगा, जो आपको बाद में पता चलेगा। दूसरी बात यह है कि जिस व्यक्ति को ईश्वर, अल्लाह या परमात्मा पर पूरा भरोसा रहता है कि वो मेरे साथ कभी गलत नहीं होने देंगे, ऐसे व्यक्ति के साथ ईश्वर कभी गलत नहीं होने देते। ईश्वर की व्यवस्था पर यकीन रखिए। इसलिए बुरा समय है तो ईश्वर पर आस्था रखो और मेहनत करते जाओ, और एक दिन आपका जीवन, संपूर्ण जीवन आपका सफल हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।